दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में सद्भावनाओं का कैसे सृजन हो सकता है, कैसे हम सद्भावनाओं को अपना करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो इस संबंध में दोस्तों सूक्ष्म रचना के अनुसार मैंने सूक्ष्म भावों के अनुसार मन के हमारे मन के आंगन में मीठे बोल बोलना, यानी हमें भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और सद्भाव का सही अर्थ है कि भावनाओं की पवित्रता, यानी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंतर मन में प्रवेश न करने देने की अनुभूति। तो दूसरों के भीतर किसी भी प्रकार की यानी कमियों से परे भावनाओं का सृजन करते हुए सत्कार और इज्जत से जीवन यापन करना ही सद्भावना का सबसे बड़ा आभूषण है। सद्भाव हमें शांति का वातावरण प्रशस्त करने की, अभिव्यक्ति से सुसज्जित करने की सोच है। शांति का वातावरण ही सद्भाव का प्रवेश द्वार होता है। हमारे जीवन में कर्म हमेशा हमारे साथ निरंतर चलते रहते हैं और सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत की बरसात का स्वरूप देने की आवश्यकता सद्भावनाओं से हमारे अंतःकरण में जागृत होती है। तो गीता में दोस्तों कहा है कि जिस समय हमारे जीवन में कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी, यानी उसका निस्तारण भी जन्म ले लेता है। वहीं पर सद्भावना से समस्याओं का निदान निश्चित है। दोस्तों, जीवन का सौभाग्य और दुर्भावना में नहीं, सद्भावना में ही छुपा हुआ है। जीवन का सुख जो है वह दुर्भावना में नहीं बल्कि सद्भावना में छुपा हुआ है। जीवन का उद्धार दुर्भावनाओं में नहीं सद्भावनाओं में है। आस्था, आत्मविश्वास की डोर को सजाकर आत्मबल का निर्माण करना होता है। मानव जीवन की सफलता व उन्नति वो कटुता में नहीं बल्कि समरसता में होती है, सत्यता में होती है।
पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर धर्म की बात जो लोग समझ लेते हैं, सबकी दुआओं, सुकून, अपना यानी अपनापन, सबका दुख का समाधान ढूंढना, हर क्षण हमारा जीवन अनेकों तौर तरीकों का भंडारण है। अर्थात चमकता वही है जो ज्ञान के संचार से सद्भावना को संजोना जानता है। तो सद्भावना से हमारा आशय है कि दोस्तों, हित की भावना अर्थात समस्त राग, द्वेष, छल, कपट से रहित रहकर अपने सुनहरे जीवन को खुशहाल और समृद्धवान बनाकर अपने जीवन को संजो कर रखना। मानव जीवन बड़े भाग मानव जीवन पावा, रामचरितमानस में कहा गया है दोस्तों। मानव जीवन को वास्तविक सुख की शांति का यह एक ऊर्जा का स्वरूप है और यही हमारे जीवन की साकार करने की सबसे बड़े आभूषण के रूप में चरितार्थ होता है। तो सद्भावना से हमारा जीवन यानी मंगल, शुभ कामनाओं के हित की भावना और सहानुभूति, प्रेम और वात्सल्य की वास्तविक आनंद की अनुभूति से समरसता के भावों से सिंचित करने की सबसे बड़ी औषधि के समान है। और कोई भी व्यक्ति साधन से नहीं, साधना से महान बनता है और तभी हम अच्छे आचरण से प्रतिष्ठित होते हैं। यही सद्भावना के मानक है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सद्भावना हमें अनेकों प्रकार के व्यवसायों में लाभ की ओर अग्रसित करने के लिए किसी भी मूल्यवान ग्राहक की खरीदारी पर कुछ छूट देकर सद्भावना के भावों से भविष्य में कुशल व्यावसायीकरण करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता का सूचक बन जाता है। यानी इस प्रकार एक निश्चित व्यक्ति के पास असाधारण क्षमताओं, कौशल, अनुभव और संपर्क, प्रतिष्ठा होने से किसी दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट योगदान प्राप्त करवाती है। तो इसे सूक्ष्म रूप से अगर हम कह सकते हैं कि विचार कर सकते हैं कि सद्भावना सामाजिक परिवेश, व्यवहार की एक ऐसी स्थिति है अतः जहाँ एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या प्राणियों के साथ स्वयं धार्मिक या नए
विचारों की संतुष्टि को नियंत्रित करने के लिए अपनी साझेदारी प्रदान करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। यानी विपरीत परिस्थितियों या विभिन्न प्रकार की आपदाओं से, यानी अपेक्षाओं, जो अपवाद होते हैं, से दूरी बनाते हुए स्वयं को सकारात्मक दिशा, भाव, विचारों की ओर अग्रसरित करना, अर्थात विविधता में एकता स्थापित करने की जो अभिव्यक्ति का सृजन करना है। तो सद्भाव दोस्तों आंतरिक शक्ति, संतुलन, सकारात्मक स्थिति, यानी प्रत्येक व्यक्ति विशेष से तालमेल रखने की सबसे बड़ी पहचान है। तो जैसे कि हम अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों, परिवार, साझेदारी, पड़ोसियों से जुड़कर रहने के साथ किसी भी तरह की यानी असमंजस्य से, यानी सामंजस्य से दयालु भावनात्मक तरीके से पेश होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों परस्पर विचारों से सामंजस्य स्थापित करते हैं तथा निश्चित है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचारते हैं, जैसा करते हैं, हमारे शरीर में भी इसी प्रकार के अवयवों का निर्माण होता है। तो कभी भी शोक व बीमारी के समय में, परेशानी में हूँ, बीमार हूँ, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में अंदर से मजबूत रखना और अपने प्रति भी सकारात्मक सोच पैदा कर सद्भावनाओं का अंतःकरण में सही निर्णय लेने की आवश्यकता को बल देना चाहिए। तो हमेशा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखते हुए मन को मजबूत करने की जो सद्भावनाएं दर्पण के समान पारदर्शिता की अभिव्यक्ति से हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमारे जीवन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, किसी के द्वारा समझा जाना और दूसरा किसी को समझा पाना। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खेल है, जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुभवों को साझा करते हुए जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और वास्तविक तथ्यों का बखान कर सकते हैं। अर्थात अनुभव से ही हम जीवन में सद्भावनाओं का या सद्भावनाओं व दुर्भावनाओं के परिणामों का भोग करते हैं, यानी उसकी सार्थकता को सिद्ध हम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सद्भावना का कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, नहीं यह कोई
काल्पनिक संपत्ति है। उदाहरण के तौर पर जब कोई एक ही गीत यानी एक ही गीत बजाते हुए दो बांसुरियाँ हम सुनते हैं, लेकिन एक ही वाद्य यंत्र द्वारा अलग अलग स्वर बजाए जाते हैं, और दूसरा जब दो लोग एक गीत में एक ही पंक्ति गा रहे होते हैं, लेकिन वे अलग अलग स्वरों में गा रहे हूँ, तो यह निश्चित है कि दोस्तों शांति व सद्भाव किसी भी समाज के आधार स्तंभ है। यदि किसी भी देश में शांति और सद्भावना होगी तो निश्चित ही विकास संभव है, बशर्ते देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले पूर्णतया निस्वार्थ और पारदर्शिता के कार्यों में पवित्रता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हो। तो देश हित सर्वोपरि है की भावना से, समाज हित सर्वोपरि है की भावना से किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण, सद्भाव की भावना से हर व्यक्ति के अंतःकरण में यह भाव अगर विराजमान होते हैं तो आत्मनिर्भरता और विकास की भावना से देश प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। यहीं से कोई भी देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, अर्थात सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास की सर्वोपरि इकाई है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों में हर संप्रदायों, धर्मों, जाति विभेदों से हटकर एक ही निश्चित धारा के प्रवाह में ढलकर यदि हम अपना मार्गदर्शन करें तो देश प्रेम की भावनाओं से महासागर का सा स्वरूप उजागर होता है, और अखंडता का जो द्योतक है, यानी ऐसे भावों से अखंड ज्योति स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है। यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है, और यही हमारे दैनिक जीवन की सद्भावनाओं से के सौजन्य से अनेकों प्रकार की उपलब्धियों और सफलताओं की सबसे बड़ी पहचान होकर सामने अवतरित होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार सद्भाव की हम समीक्षा करते हैं तो इस प्रकार की मानवता जिसके अंतर्गत या अंतर्मन में किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, उसके मनोभाव में सर्वहित, समाज हित एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी प्रकार के जीवन अपवादों से परे रहकर, यानी परस्पर एकता, सामंजस्य
और देश व समाज के प्रगति की सोच को जागृत करते हुए हर हर धर्म का आदर, किसी प्रकार की कट्टरता का परित्याग करते हुए, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पारदर्शिता की सोच होनी चाहिए। ऐसे ही हम एक सुसज्जित समाज का निर्माण करते हुए सद्भावनाओं से अपने जीवन का आधार मजबूत बना सकते हैं और प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। यही हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, सौहार्द और परिमार्जित जीवन की ओर अग्रसरित होकर निर्णायक भूमिका अदा करने में हम कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा 2 वरदान हर व्यक्ति के जीवन में उसके किसी भी पड़ाव में आते हैं। एक हमारी अच्छी रुचि, दूसरा हमारे जीवन का अच्छा अवसर। ये दोनों जीवन में सफलता व उन्नति के बिंदु आते हैं यदि हम अपने कार्यों के प्रति अगर कितने कठिन और किस प्रकार से निपुणता, रुचि और कार्यों को करना सीख जाएंगे, तो यही हमारे जीवन की उन दोनों कार्यों में हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, वही हमारे जीवन की उन्नति और समय को पहचानना यानी सफलता का सबसे बड़ा अवसर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दुर्भावना का भी सद्भावना में भी बदलने का सबसे मूल्यवान समय होता है। जैसे कि वर्तमान समय में हमारी देश का एक ही नारा गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यदि सही मायने में ऐसी भावना से हम कार्यों को संपादित करेंगे तो निश्चित ही जन जन में सद्भावना के भाव पैदा होंगे और भविष्य की दिशा व दशा प्रगति पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। और किसी भी कार्य को जमीन पर उतारने से पहले सोच पैदा करनी होती है, फिर उसकी भूमिका बनाई जाती है और उसके बाद उसे ज़मीन पर उतारने में संसाधनों का संचार करना होता है। जब उसके परिणाम फलदायक होते हैं तो वे ये ही हैं सद्भावना के विचारों को उजागर करने की सही रणनीति। यानी यही हर नागरिक के भविष्य का सबसे बड़ा आभूषण बनता है, मार्गदर्शन बनता है। हमें एक निपुण यानी
आर्टिजन स्वयं के हाथों के कौशल व कलाकृति से सजावट से परिपूर्ण हस्तशिल्प यानी हस्तकला से खिलौने व घरेलू सामान की बाज़ार में पेश करना है तो वहाँ पर किसी भी धर्म संप्रदाय का जिक्र नहीं होता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार सद्भावना की कला से मानव मात्र की वास्तविकता से आधुनिक यानी आभूषण को अलंकृत करना है। जैसे एक परिपक्व ज्ञानवान अध्यापक किसी भी होनहार छात्र की सामाजिक ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करने के साथ यानी पैदा कर लेता है और वह छात्र के अच्छे भावी भविष्य का निर्माण करने के लिए यानी कृत संकल्पित होकर के कार्य करता है तो निश्चित ही वह अध्यापक की छात्र के प्रति सद्भावना की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। तो छात्र और अध्यापक के बीच स्वतः ही सद्भावना के भावों का संचार होता है और यह तब संभव होता है जब आपस में दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की लगन पैदा हो। तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शक्ति और सद्भावना सुनहरे रचनात्मक जीवन की कल्पना को इंगित कर सकता है, उसके उद्देश्यों को ऊंचा कर सकता है, जिसके लिए भाईचारा, अच्छा व्यवहार, देश हित की भावना, भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाकर सही बीजों का रोपण कर देश के एक देश से दूसरे देश के प्रति शांति और सद्भाव, सौहार्द और भावात्मक भावों से सिंचित करने के भाव। तो निश्चित ही दोस्तों उसके परिणाम फलदायक के साथ साथ समाज उपयोगी व विश्व बंधुत्व से परिपक्वता के मानक बन जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सद्भाव हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आभूषण है। सद्भाव ही मानव के अस्तित्व को लंबे समय तक संजो कर रख सकते हैं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों शांति सद्भाव ही कामना करते हुए आज के प्रसंग में मैं बड़ों के मंगल, सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सद्भावना से हमारा आशय है कि हित की भावना अर्थात समस्त राग द्वेष छल कपट से रहित रहकर अपने सुनहरे जीवन को खुशहाल और सजो कर रखना मानव जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति करना। तो दोस्तों हमारे जीवन में सद्भावना को अनेकों प्रकार से
के व्यवसाय में लाभ की ओर अग्रसित करने के लिए किसी भी मूल्यवान ग्राहक की खरीदारी का कुछ छूट देकर सद्भावना के भावों से भविष्य में यानी भविष्य में उससे तालमेल बनाना और उसके साथ योगदान करना, हम सूक्ष्म रूप से कह सकते हैं कि सद्भावना सामाजिक परिवेश का व्यवहार की एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों प्राणियों के साथ स्वयं धार्मिक या व्यवहार संबंधी संतुष्टि को नियंत्रित करने के लिए अपनी साझेदारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार दोस्तों सद्भाव से हम समीक्षा करते हैं कि इस प्रकार की मानवता जिसके अंतर मन में किसी भी धर्म संप्रदाय का मानने वाला हो, उसके मनोभावों में सर्वहित सुखाय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना हो, तो यही राष्ट्र हित का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सद्भावना ही हमारे जीवन के लिए एक अभिप्रेरणा बनती है। प्रत्येक भावी नागरिक के लिए यह जीवन का एक सोपान बनता है और इससे जीवन कितना परिमार्जित होता है, जीवन कितना सुखदायक होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सद्भावना का कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, नहीं यह कोई काल्पनिक संपत्ति है। तो उदाहरण के तौर पर जब कोई एक ही व्यक्ति के एक ही चीज़ के दो व्यक्ति आपस में उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो आपसी तालमेल से हम कैसे एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार सद्भाव हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आभूषण है। सद्भाव ही मानव के अस्तित्व को लंबे समय तक संजो कर रख सकता है और जिसके सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों शांति सद्भाव की शुभ कामनाओं के साथ सद्भावना के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए सबको अपने जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, सद्भावना से हम कैसे मानवता के स्वरूप को उजागर कर सकते हैं, अपने में मानवीय भावों का सृजन कर सकते हैं। मानवता सद्भावनाओं की एक जननी है। अगर हमारे विचारों में पवित्रता होगी, नम्रता होगी, उदारता होगी, दयालुता होगी, तो निश्चित ही हम सामाजिक परिवेश में अपने नैतिक कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करके प्रत्येक मानव जाति के साथ परस्पर तालमेल स्थापित करके
मानवता के भावों का सृजन कर सकते हैं। यही भाव हम अपने भावी पीढ़ी के संस्कारों में, यानी शैशव काल से ही उनके व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए जो हमारी देश की महान निधि है, संपत्ति है, और देश का भार जिनके कंधों पर आने वाला है, उनको किस प्रकार से उनके मनोबल को उजागर करें। तो हमें पारिवारिक स्तर से ही प्रत्येक होनहार भावी पीढ़ी के जीवन को सद्भावनाओं से अभिप्रेरित करके ऐसे सुसज्जित करना चाहिए जिस प्रकार स्त्री के शरीर में अनेक प्रकार के आभूषणों से उसको एक सुंदरता का परिवेश और उसकी सजावट से सबके आकर्षण का केंद्र बनाने की कामयाबी हासिल करते हैं और हमारे अंतःकरण में मातृत्व प्रेम के भाव जागृत होते हैं। उसी प्रकार हमें अपने भावी भविष्य के लिए एक आभूषण के समान किस प्रकार से उसका आलिंगन करना चाहिए, यह प्रत्येक मानव की सोच के ऊपर निर्भर है। जब हम चहुं ओर और अपनी सोच विचार मंथन सुनियोजित ढंग से विचार मंथन करेंगे तो निश्चित ही सद्भावना के सौजन्य से हमारा जीवन तो धन्य होगा ही, लेकिन हमारा आने वाला कल भी उज्ज्वल भविष्य की प्रेरणाओं से अभिभूत होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए सद्भावना के विषय में मैंने जो बातें कही उसको सभी लोगों को अपने अंतस में विराजमान करना चाहिए, स्थान देना चाहिए और हमें सुंदर भविष्य का निर्माण करके अपने भावी पीढ़ी को उसी का मार्गदर्शन करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य कामना करते हैं।